हेलो गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ और एक न्यू एनीमे। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये एनीमे देखने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये एनीमे बहुत ही ज्यादा फनी होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे मेन कैरेक्टर का बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स भी होने वाले हैं। तो बिना और देरी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर के मिडिल स्कूल के आखिरी दिन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग खुश होते हैं, कुछ लोग रोते भी है। वही दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम आइजो है, वो एक लड़की से कन्फेस कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसको बहुत ही आसानी से रिजेक्ट कर देती है, जिस वजह से आइजो का दिल बिल्कुल ही टूट जाता है। अब अगले दिन सुबह हम आइजो और उसके दोस्त को देख पाते हैं, जहाँ पर आइजो को दुखी देखकर उसका दोस्त बोलता है, आखिरकार तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा उतरा हुआ क्यों लग रहा है। जिसमें आइजो उसको बोलता है, मैं फिर से रिजेक्ट हो गया। और आइजो ये भी बोलता है, इस रिजेक्शन के बाद मैं पूरा टोटल 100 टाइम रिजेक्ट हुआ हूँ। ये सुनकर तो उसका दोस्त बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तो फिर तुमने अपना फर्स्ट प्रपोज कौन सी उम्र में किया था। आइजो बोलता है, मैं वो दिन कभी भी भूल नहीं सकता जब मैं 8 महीने का था। तब मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। और फिर आइजो अपना दुख जाहिर करने लगता है और बोलता है, मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए ताकि मैं उसके हाथ से हाथ पकड़कर चल सकूं, उसके साथ छोटी मोटी नोकझोंक कर सकूं। उसका दोस्त बोलता है, पता नहीं तुम रिजेक्ट किस लिए होते हो, तुम स्मार्ट हो, एथलेटिक हो और सभी के साथ अच्छे बिहेव करते हो, तुम बॉयज और गर्ल्स के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। जो सुनकर तो आइजो गुस्सा करने लगता है और बोलता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। जिसके बाद उसका दोस्त बोलने लगता है, आइजो अपने पहले ही हाई स्कूल दिन में फिर से रिजेक्ट मत हो जाना। और ये बोलकर वो अपने स्कूल की तरफ जाने लग जाता है। देन अगले सीन में आइजो शाइन में आकर गॉड ऑफ लव से प्रार्थना करने लगता है और बोलता है, गॉड प्लीज हाई स्कूल में मेरी एक गर्लफ्रेंड बना दो ताकि मेरा जीवन भी बहुत ही ज्यादा आनंदमय हो। ठीक तभी वहाँ पर कोई बात करता है, जो सुनकर तो आइजो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी एक बूढ़ा आदमी अपना सर निकल कर बोलता है, ज्यादा टेंशन मत करो मेरे बच्चे। उसे देखकर तो आइजो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि अरे एक चोर। और बूढ़ा आदमी बोलता है, कौन से एंगल से मैं तुम्हें चोर दिख रहा हूँ, मैं इस श्राइन का गॉड ऑफ लव हूँ। फिर ओ गॉड पूरी तरीके से बाहर आ जाता है और बोलता है, चिंता मत करो आइजो, क्योंकि हाई स्कूल में तुम्हें अपना डेस्टिनी मिल जाएगा। जो सुनकर तो आइजो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, क्या सच में मेरे साथ ऐसा होगा। ओ गॉड बोलता है, तुम्हारा आइडियल रोमांटिक पार्टनर वही होगा जिसके साथ मिलने के बाद तुम दोनों के बॉडी के अंदर ही शॉक लगेगा और इंस्टेंटली तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर बैठोगे, जिसको कि तुम लोग लव एट फर्स्ट साइट बोलते हो। और उस वक्त लड़की उस मोमेंट को जान जाएगी, लेकिन लड़के उस मोमेंट को सिर्फ रियलाइज ही कर पाएंगे। और ये सब कुछ बात आइजो बार बार रिपीट कर रहा होता है, जिस वजह से गॉड गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम मेरे बात को रिपीट क्यों कर रहे हो। जिसके बाद आइजो बोलता है, तो उन लोगों का क्या होता है जो कि अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहते हैं। गॉड बोलता है, ऑब्वियसली हर कोई अपना सोलमेट नहीं पाता। आइजो बोलता है, तो आपका मतलब है मैं अपने हाई स्कूल में अपने सोलमेट के साथ मुलाकात हो जाएगा और फिर मैं हाई स्कूल में पूरी तरीके से रोमांस कर पाऊंगा। जो सुनकर गॉड बोलता है, हाई स्कूल में तुम्हारे पूरी 100 सोलमेट बनेंगे। जो सुनकर तो आइजो पहले तो शॉक्ड होता है, लेकिन बाद में वो खुश भी होने लगता है। अब अगले सीन में आइजो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है, अगर आपका बात झूठ हुआ तो मैं इस श्राइन को आग से जला दूंगा। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाई स्कूल का एंट्रेंस सेरेमनी आज होने वाला होता है। वहीं पर आइजो भी एंट्रेंस सेरेमनी में जाकर अपनी क्लास की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन जाते हुए तभी वो 2 लड़कियों से टकरा जाता है और वो तीनों ही जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उनके बॉडी के अंदर शॉक लगना शुरू हो जाता है। जिसके बाद आइजो अपने मन में बोलने लगता है, मेरी बॉडी के अंदर अभी अभी शॉक लगा, मतलब कि यही मेरे सोलमेट से। जिसके बाद वो बोलता है, मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता। फिर वो उठकर उन दोनों लड़कियों के पास जाकर अपना हाथ देता है और बोलता है, जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जो देखकर तो वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन तभी पिंक बाल वाली लड़की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है, मेरे एंकल में ट्विस्ट लग गया, तो क्या आप मुझे नर्स के ऑफिस में जाने के लिए मदद करेंगे। और ये सुनने के बाद तो आइजो रोने लग जाता है और बोलता है, मैंने अपने पहले ही दिन में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया, मैंने एक लड़की को बहुत ही जोर छोड़ दे दिया। और आइजो को रोते देखकर वो पिंक वाली लड़की तो और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और बोलती है, ये कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे दर्द हुआ इसलिए ये रो रहा है। फिर आइजो उस लड़की को अपना हाथ देकर उठाने वाला ही होता है, तभी दूसरी तरफ वो पीले बाल वाली लड़की बोलती है, मेरे पैर में भी दर्द लगा है, इसलिए तुम मुझे भी हॉस्पिटल लेकर जाओ। और ये सुनने के बाद तो आइजो अपने आप को ही बहुत ही जोर जोर से घुसा मारने लग जाता है और बोलता है, मैंने पहले दिन ही 2 लड़कियों को चोट दे दिया, मैं कैसा पर्सन हूँ।
और ये सब कुछ देखकर वो दोनों लड़कियां खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ऐसा मत करो। आइजो बोलता है क्या तुम दोनों के प्यार का दर्द खत्म हो गया है? तभी वो दोनों लड़की फिर से नाटक करने लगती है और बोलती है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब अगली पल आइजो उन दोनों लड़कियों को लेकर नर्स के हॉस्पिटल में जाने लग जाती है और वो पिंक बाल वाली लड़की तो काफी ज्यादा एक्टिंग कर रही होती है और आइजो से बार बार चिपक रही होती है, जिस वजह से वो पीली बाल वाली लड़की तो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और फिर वो दोनों लड़कियां आपस में झगड़ने लगती है और आइजो को और भी ज्यादा चिपक रही होती है और इसके वजह से तो आइजो शर्मा भी जाता है और मजा भी ले रहा होता है। अब अगली पल आइजो उन दोनों को लेकर नर्स के ऑफिस की तरफ जाने लग जाता है और उन दोनों से बोलता है मेरा नाम आइजो केंतारो है, तुम दोनों का नाम क्या है? जिसमें वो पिंक बाल वाली लड़की बोलती है मेरा नाम है हानाजो और वो पीली बाल वाली लड़की बोलती है मेरा नाम है इंडा। तभी उनके पास से दो लड़कियां बात करते हुए गुजर रही होती है और वो दो लड़कियां बोलती है कि क्या तुम लोगों ने स्कूल लव सुपरस्टिशन के बारे में सुना है, जिसमें अगर तुम 4 पत्तियों का एक फूल खोज लेते हो तो फिर तुम जिससे भी कन्फेस करोगे वो कभी भी मना नहीं कर पाएगा। और ये बस सुनने की देर होती है तभी वो दोनों लड़कियां वहाँ से कहीं पर भाग जाती है, जो देखकर आइजो शॉक होकर बोलता है तो क्या तुम दोनों का प्यार ठीक हो गया? और फिर स्कूल खत्म हो जाता है और इसके बाद हमें स्कूल खत्म होने के 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइजो घर की तरफ जा रहा होता है और वो बोलता है टीचर के कॉन्टेक्ट लेंस ढूंढने में मुझे 4 घंटे लग गए, लेकिन क्या उन दोनों लड़कियों से मेरी फिर से मुलाकात होगी? और ये बोलने के बाद ही वो जैसे खिड़की से देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो दोनों लड़के एक जगह पर बैठकर 4 पत्तियों का फूल ढूंढ रही होती है, जो देखकर आइजो अपने मन में बोलता है क्या ये दोनों मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाकर उनकी मदद करना चाहिए। दिन अगले सीन में जब आइजो वहाँ पर आता है तो वहाँ पर बस इंडा ही होती है और आइजो उन दोनों के लिए जूस का कैन भी लाया होता है। आइजो को देखकर तो इंडा काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है मैं कोई भी 4 पत्तियां का फूल नहीं ढूंढ रही, इसलिए तुम मुझे गलत मत समझना। इसके बाद आइजो इंडा को एक जूस का कैन देता है और बोलता है तुम थक गई होगी, इसको पी लो, जिसके वजह से इंडा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो शर्माते हुए वो जूस का कैन ले लेती है। फिर इंडा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन जाने से पहले वो बहुत ही धीरे से आइजो को थैंक यू बोलती है, जिस वजह से तो आइजो शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। और फिर इंडा वहाँ से भाग जाती है और बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही थी। ठीक तभी वहाँ पर हानाजो आ जाती है और बोलती है कि आइजो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आइजो बोलता है मैंने देखा कि तुम दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए ड्रिंक लाया, ये ड्रिंक तुम ले लो और इसको पी लो। लेकिन तभी हानाजो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है मैं कभी भी पूरी ड्रिंक को पी नहीं पाती, वो वेस्ट हो जाता है, तो फिर क्या तुम इस ड्रिंक को आधी पीकर मुझे दे सकते हो? और इसके बाद हानाजो अपने मन में बोलने लगती है ये करने के वजह से मैं आइजो का इनडायरेक्ट किस ले पाऊंगी, मैंने तो काफी ज्यादा स्मूथ खेला है। लेकिन तभी आइजो बोलता है मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं एक छोटा ड्रिंक भी लेकर आया, जो देखकर तो हानाजो का पूरा प्लान चौपट हो जाता है और फिर वो बोलने लगती है ये ड्रिंक भी मेरे लिए काफी ज्यादा है, तो फिर क्या तुम इसको भी पीकर मुझे थोड़ा सा दे सकते हो? और इसके बाद आइजो बोलता है आखिरकार तुम इतनी ज्यादा बोल रही हो तो फिर मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ। फिर वो ड्रिंक हानाजो को दे देता है और लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है अगर हानाजो ने इस ड्रिंक को पी लिया तो फिर ये तो एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। वही दूसरी तरफ हानाजो तो उस ड्रिंक को पीते हुए काफी ज्यादा नर्वस होती है, जिसके वजह से उसके हाथ से तो ड्रिंक गिरता जा रहा होता है, जो देखकर आइजो उसको बुलाता है और इसी वजह से हानाजो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर उसके हाथ से पूरा ड्रिंक ही नीचे गिर जाता है और फिर वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है और बोलती है मेरा और इनडायरेक्ट किस लेना नहीं हुआ। ठीक तभी आइजो हानाजो को एक रुमाल देता है और बोलता है तुमने अपने स्कर्ट पर जूस गिरा दिया है, ये रुमाल लेकर अपने स्कर्ट को साफ कर लो। तभी जो हानाजो है वो अपने आप पर कंट्रोल खो बैठती है और वो आइजो का हाथ पकड़कर बोलती है आइजो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे को डेट करो। और ये सुनने के बाद तो आइजो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। हानाजो बोलता है मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा जल्दी था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ आइजो तो अपने मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है पहली बार किसी लड़की ने मुझसे कन्फेस किया है, मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं पर आइजो उसको हाँ बोलने जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर इंडा आ जाती है, जो कि उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके हाथ से बहुत सारे जूस का कैन नीचे गिर जाता है, जो देखकर आइजो बोलता है क्या तुम मेरे लिए जूस का कैन लेने गई थी? इंडा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमको पे बैक करना चाहती थी,
और फिर इंडा तो हानाजो के ऊपर भी गुस्सा करने लगती है और बोलती है आखिरकार तुम क्या कर रही थी। हानाजो बोलती है मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम भी आइजो को प्यार करती हो। और आइजो भी सुन लेता है और वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जो देखकर तो इंडा बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके आइजो को बोलती है अगर तुम मुझको डेट करना चाहती हो तो मैं तुमको नहीं मना करूंगी, ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन ही जाती हूँ। लेकिन अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है आइजो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिसके बाद इंडा और हानाजो दोनों ही आइजो के पास आते हैं। तो आखिरकार तुम हम दोनों के बीच में से किसको चूज करोगे। आइजो तो काफी ज्यादा शर्म के मारे कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मुझे थोड़ी देर टाइम दो। देन अगले सीन में आइजो अपने कमरे में होता है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोल रहा होता है मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसको पसंद करता हूँ। वो दोनों ही काफी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत है और वो दोनों ही मेरे सोलमेट्स है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि आइजो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए फिर से वही श्राइन पर उस गॉड ऑफ लव के पास आता है। गॉड बोलता है वो दोनों ही तुम्हारे सोलमेट्स है, इसलिए किसी एक को चूज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आइजो बोलता है आखिरकार मुझे एक ही साथ दो सोलमेट्स क्यों मिले, जिसमें गॉड बोलने लगता है नॉर्मली एक इंसान का एक ही सोलमेट होता है, लेकिन जब तुम जन्म लेने वाले थे तब मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। जो सुनकर तो आइजो काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है कि आखिरकार तुमने क्या कर दिया था। गॉड बोलता है वो शुक्रवार था और मैं अपना काम कर रहा था, लेकिन उसी वक्त मैं अपना शो भी देख रहा था। जो सुनने के बाद तो आइजो काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है आखिरकार तुम काम करने के वक्त टीवी कैसे देख सकते हो। फिर हम गॉड ऑफ लव को देख पाते हैं जो कि वही शो देख रहा था और उन्होंने आइजो के फॉर्म में सोलमेट की जगह पर एक के बदले 100 सोलमेट्स लिख दिए थे। ये जानने के बाद तो आइजो एकदम पागल की तरह बिहेव करने लगता है और वो बोलता है आखिरकार अब मेरा लाइफ का क्या होगा। तभी गॉड बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। जब कोई इंसान प्यार में पड़ता है तो वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक ही साथ रहते हैं, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो वो दोनों ही मर जाएंगे। ये जानने के बाद आइजो काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है मतलब कि अगर मैंने उन दोनों के बीच में किसी एक को चुना तो दूसरा मर जाएगा। गॉड बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला। और फिर आइजो तो एकदम पागल की तरह रोने लग जाता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं किसको चूज करूँ। देन अगले सीन में आइजो बहुत ज्यादा परेशानी में होता है और वो घर की तरफ जा रहा होता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है अगर मैंने दोनों के पास जाकर ही उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया फिर हानाजो के पास जाकर उसको बोलूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात इंडा को नहीं बोलना, नहीं तो उसको खराब लग जाएगा। फिर मैं इंडा के पास जाकर बोलूंगा कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और ये बात हानाजो को नहीं बोलना, नहीं तो उसको खराब लग जाएगा। और ये सोचने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और यही प्लान करने का सोचता है। अब अगले दिन सुबह हानाजो और इंडा एक जगह पर आइजो के लिए वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आइजो आ जाता है और आइजो को देखकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि आइजो के शरीर पर पूरी तरीके से मिट्टी लगा हुआ होता है। इसके बाद आइजो अपना आंसर सुनाने वाला होता है, जिस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लंबा साइलेंस होता है। फिर आइजो उन दोनों को कन्फेस करता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को ही पसंद करता हूँ, क्या तुम दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगे। जो सुनकर तो इंडा काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है। आइजो बोलता है मुझे पता है ये काफी ज्यादा क्रेजी साउंड कर रहा है। तभी हमें पिछले रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर आइजो वही आइडिया को बना रहा होता है और आइडिया खत्म होने के बाद आइजो अपने आप को ही घुसा मारने लगता है और बोलता है आखिरकार मैं इतना ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ। वो दोनों लड़के ही काफी ज्यादा अच्छे थे और उन दोनों ने बहुत ही ज्यादा साहस करके मेरे से कन्फेस भी किया और मैं उन दोनों से 2 टाइमिंग करने का सोच रहा था, मैं कितना ज्यादा बुरा हूँ। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आइजो उन दोनों से बोलता है मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ और मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर पाया और मैंने 2 टाइमिंग का भी नहीं सोचा था ताकि तुम दोनों को हर्ट ना हो और मैं अपना खून पसीना बहाकर तुम दोनों लड़कियों को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगे। और फिर आइजो वही 4 पत्ते वाले फूल उन दोनों को दे देता है, जो देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं हम लोगों ने पिछले दिन इसको काफी ज्यादा ढूंढा और हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन आखिरकार तुमको एक कैसे मिल गया। जिसमें आइजो बोलता है पिछली रात मैंने इसको ढूंढने का काफी ज्यादा कोशिश किया और अंत में मुझे ये मिल ही गया। जो सुनकर तो इंडा काफी ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है तुम क्या बेवकूफ हो, तुम सुपरस्टिशन में बिलीव करते हो। तभी पीछे से हानाजो बोलती है इंडा तुम चुप करो, तुम भी तो इसको ढूंढ रहे थे पिछले दिन। वहीं पर इंडा तो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है क्या तुम 2 टाइमिंग करोगे, तुम अपने आप को क्या सोचते हो। और वहीं पर हानाजो तो उसको रोक रही होती है। आइजो बोलता है मैंने ये 2 फूल इसलिए लाया क्योंकि ये 2 फूल ढूंढने में तुम दोनों काफी मेहनत कर रहे थे और मुझे लगा था अगर मैंने ये फूल तुम दोनों को ला कर दिया तो तुम दोनों खुश होगे, और जब मैं
तुम दोनों को कन्फेस करूंगा तब मैं एक फूल तुम दोनों को दूंगा। यही मैं सोचकर एक फूल तुम दोनों के लिए लाया था। और ये सुनने के बाद तो वो दोनों लड़कियां इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि उन दोनों लड़कियों के नाक से तो खून आना शुरू हो जाता है। तब हाना तो बोलती है मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे इस टू टाइमिंग से कोई भी दिक्कत नहीं है। जो सुनने के बाद इंडा काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बोलती है हानाजो क्या तुम बेवकूफ हो। हानाजो बोलती है मैं आइजो से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो टू टाइमिंग करता है या कोई और। रिजेक्शन से तो टू टाइमिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये बोलने के बाद वो आइजो को काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है, जो देखकर इंडा काफी ज्यादा गुस्सा करती है और वो भी आइजो के पास आ जाती है और बोलती है मैं भी इसको एक्सेप्ट करती हूँ। जिसके बाद आइजो बोलता है मैं तुम दोनों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम दोनों को काफी ज्यादा खुश रखूंगा। और फिर वो दोनों लड़कियां आइजो को हक कर लेती है और आइजो तो फिर से मजा लेना शुरू कर देता है। और फिर हमें बताया जाता है इसी तरीके से आइजो का हाई स्कूल लव हारम लाइफ शुरू हो जाता है और यहीं पर ही हमारा एपिसोड ऑन भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।